की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स और तमाम सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इस मीटिंग में उन 5 रियासतों के इंतखाबात पर भी चर्चा हुई जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसमें खास तौर पर वेस्ट एशिया में जारी कशीदगी और उसके असरात पर बात की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में जरूरी अशियाए जरूरत खासकर फ्यूल की सप्लाई बरकरार रखने पर खास जोर दिया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दे। सीएम ने कहा कि हुकूमत रोजाना सप्लाई की सूरत हाल पर नजर रख रही है और इस वक्त एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में कशीदगी के बाद कमर्शियल एलपीजी पर पहले 20% की पाबंदी लगाई गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे, मां सिवाय वो 5 रियासतें जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमें दी गई। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज की उसकी जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहां देखा होगा पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगीं, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी रखा जाएगा। जंग के शुरू होते ही आपको याद होगा कि गैस सिलेंडरों में एक कटौती लाई गई कमर्शियल के लिए। डोमेस्टिक के लिए 100% जो है हमें इजाज़त दी गई थी बांटने की। कमर्शियल में पहले उन्होंने 20% पे उसको सीलिंग रखा, अब उस सीलिंग को बढ़ा के 70% किया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने हमें याद दिलाया कि किस तरह पूरा मुल्क एक साथ होकर हमने कोरोना का मुकाबला किया। उन्होंने बार बार टीम इंडिया का जिक्र किया कि पूरा मुल्क जो है वो एक साथ आया और कोविड का हमने मुकाबला किया। इसी तरह पूरा मुल्क एक साथ आके हम इन हालात का भी जो है मुकाबला कर लेंगे। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बीच गैस की किल्लत को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोगों में खौफ और बेचैनी देखी जा रही है। हकीकत जानने के लिए हमने एक एचपी गैस एजेंसी का दौरा किया, जहां मैनेजर ने साफ तौर पर बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सप्लाई पूरी तरह से मामूल के मुताबिक चल रही है और तमाम इलाकों में गैस वक्त पर पहुंचाई जा रही है। दूर दराज इलाकों में भी गैस सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है। डोडा और बदरवा के डीलर्स ने भी तस्दीक की है कि गैस की फराहमी में कोई मसला नहीं है। जिला इंतजामिया डोडा ने भी खास टीमें तश्कील दी है जो रोजाना हालत पर नजर रख रही है ताकि सूरत हाल मामूल पर रहे। अवाम से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से जंग काफी टाइम से चल रही है, उसी को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफी सारे लोग जो हो पैनिक है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से एचपी गैस को लेकर बात करें, यानी कि डोमेस्टिक गैस को लेकर बात करें, उसके साथ साथ ही पेट्रोल पंप्स पे हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग देखने को मिल रहे हैं। यानी कि डीजल या पेट्रोल को लेकर बात करें तो लोगों का जिस तरह से रिएक्शन हम देख रहे हैं, लोग डर रहे हैं। उनका मानना है कि
आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल नहीं मिल सकता है, डीजल नहीं मिल सकता है, यानी कि अफवाहों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। मैं जिला डोडा की बात करूं तो जिला डोडा के अंदर भी लोग पैनिक हैं, लंबी लंबी कतारों में, यानी कि जिस तरह से मैं बिल्कुल इस वक्त एचपी गैस जो एजेंसी है उसके बिल्कुल बाहर हूं, यानी कि सबसे बड़ा काउंटर यही माना जाता है। यहाँ पे जो है वो सप्लाई आती है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग एरियाज के लिए सप्लाई जाती है। जो मैनेजर यहाँ पे हैं इनसे बातचीत होगी और इनसे भी जानना जरूरी है कि क्या लोग पैनिक हैं और लोग कितना ज्यादा पैनिक हैं और लोगों को क्या अफवाहों पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके पास स्टॉक है वो काफी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का स्टॉक आपके पास है और लोग कितना ज्यादा पैनिक है आज के दिन भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ आने का, आपका टाइम निकाला आपने, कीमती टाइम। आपके माध्यम से हम लोगों को बताएं कि सर हमारे पास स्टॉक की कोई भी कमी नहीं है। जहाँ पे हमारी 450 कंजप्शन डेली नॉर्मल डेज में होती थी, वहाँ आज हमारे 500 से 550 सिलेंडर डेली बेस पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे डोडा में बिल्कुल भी गैस की कमी नहीं है। हम विलेजेस में अपना टाइम टेबल निकाल के, माला हो गया, प्रेमनगर हो गया, यहाँ हमारे बर्त बगला हो गया, अपना शिवा हो गया, बदरवा हो गया, सारे एरिया में किसी भी जगह हमारी गैस की शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो क्या जब लोग आपके पास आते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है लोगों का? देखिए सर, हमारा यहाँ पे 100% डीएससी पंचिंग का है कि हम कंज्यूमर से ओटीपी लें और कंज्यूमर बुक करें और ओटीपी वहाँ हमें प्रोवाइड करें, उसके बाद हम उसका सिलेंडर पंच करें। तो हमारे यहाँ कोई भी लोग परेशान नहीं है। हमने ऑलरेडी 2 साल से इस पे काम किया है। हमारे तमाम कंज्यूमर्स के जो फ़ोन नंबर ऐड हैं कनेक्शन के साथ, बुकिंग करने में किसी को दिक्कत नहीं है, सिलेंडर लेने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। इंतजामिया की किस तरह की सुपरविजन है, यानी कि जो इंतजामिया की जो टीमें बनाई गई हैं, क्या वो आपके पास आ रही हैं, इस चीज को मॉनिटर कर रही हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। वो शाना बशाना हमारे साथ इस घड़ी में है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमें विजिट करते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हो गए, तो टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लोग काफी ज्यादा, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोग पैनिक है, लंबी लंबी कतारें हमें देखी, और जहां जहां पे आप सप्लाई दे रहे हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि कतार जो लोगों की पहले कम हुआ करती थी, अब हम देख रहे हैं वो कतार बढ़ रही है। देखें सर, हमारे यहाँ पे लोग कुछ टाइम में ये अफवाहों पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देख के डर गए थे और इसलिए लोगों ने सिलेंडर्स को स्टॉक करना शुरू किया था। तो एकदम अफरा तफरी का जैसा माहौल हो गया था, उसको कुछ ही दिनों में हमने कंट्रोल कर दिया था। इस ईद के आसपास ही लगभग हमारी हर मोहल्ले में हम प्लान करके गाड़ी अपनी भेज देते हैं, फिर एक जगह हमारा रश नहीं होता। जो ऊपरी इलाके हमारे दूर दराज फार फ्लंग एरियाज है, देसा है, मरमत है, या बाकी सारे जो इलाके हैं, खास करके बदरवा के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पे किस तरह से आप जो है वो गैस सिलेंडर्स भेज रहे हैं, किस तरह से वहां सप्लाई आपकी जा रही है? सर हमारे वहाँ पे टाइम टेबल फिक्स हैं, जैसे ठाठरी हो गया, हमारा अपना गुंदना हो गया। हमारा गुंदना हम महीने में 2 बार, हमारा पहले से टाइम टेबल है और सेम कंजप्शन है। मैंने सर कुछ दिनों से नोट किया है कि गुंदना हमारी गाड़ी आई, वहाँ से हमारे फील्ड सिलेंडर डिलीवरी व्हीकल में वापस आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इलाके में गैस की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। कल एक गाड़ी हमारी तहसीलदार मोहल्ला की सुपरविजन में मोहल्ला में सेल कर रही थी, शाम को हमने 18 फील्ड सिलेंडर उस गाड़ी से रिसीव किए। इसका ये मतलब हुआ कि सर हर आदमी को एलपीजी सिलेंडर वहाँ पे मिला, तब जाके इलाके से हमें फील्ड सिलेंडर वापस। कल जिस तरह से आपने देखा था, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी लोगों से गुजारिश की थी कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अफवाहों का बाजार जिस तरह से गर्म है, लोगों के टेलीफोन्स हमें भी आ रहे हैं और लोगों का जिस तरह से कहना है कि क्या एलपीजी गैस जो है आने वाले टाइम में हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेट्रोल आने वाले टाइम में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे गैस लेने आए हैं। कहाँ से आप हैं और थोड़ा सा क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सर बेसिकली मैं भलीसा से हूँ जी। यहाँ मेरे बच्चे स्टडी करते हैं ग्रीन मॉडल में। यहाँ तो गैस मिलती है सर। लोगों का ये शोशा वगैरह जो है ये बेबुनियाद है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर से जो गैस मिलनी है वो मिल जाएगी। लाइसेंस अगर होगा, कापी होगी, बाज़ाब्ता सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट होगा तो गैस मिल जाएगी। अफवाहों का बाजार ऐसे ही खामाखा में है और लोग अपना स्टॉक जमा। आज के दिन आपको यहाँ पे गैस मिली? आज के दिन मिल गई सर। मैं यहाँ एजेंसी पे ही आया और मैंने अभी बुकिंग करवाई और मुझे मिल गई। लेकिन एक समस्या है सर, फार फ्लंग एरिया है, जैसे मैं भलेसा में रहता हूँ सर। 2002 में यहाँ एजेंसी काम करती थी उस एरिया में। कहाँ? भलेसा, गुंदो, काहरा, ठाठरी, ये सारा जो रूट्स है, इस रूट्स पे ये एजेंसी काम कर रही थी। लेकिन आज की डेट में सर लोगों को ये समस्या आ रही है कि उस दिन के लाइसेंस
लोगों के पास अभी भी हैं, फरीदिया गैस एजेंसी की। उसके बाद वहाँ सर वहाँ पे दूसरी एजेंसियाँ आ गई, जैसे बागनी एजेंसी है या वारसिया गैस एजेंसी है, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है सर, वहाँ से आना है, लाइसेंस ट्रांसफर करवाना है और दर बदर की ठोकें खानी है। इसलिए मेरी सबमिशन है, मेरी रिक्वेस्ट है सर एडमिनिस्ट्रेशन की से कि कहीं वहाँ पे काउंटर दे दिया जाए, ताकि लोगों की जो आमदोरफ्त है, अभी 90 किलोमीटर काहलजुगा सर एरिया है। चलिए, इंतजामिया इस चीज पे जो है वो समझे कि इस मसले को, आपकी बिल्कुल जेन्युइन बात है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये कतार आपको अभी इससे पहले हमने दिखाई कि बहुत कम देखने को मिली। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था लोगों की कतार, लोग डर में थे, उनको बिल्कुल डर नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से मैनेजर जो यहाँ पे हैं इस एजेंसी के, गैस एजेंसी के, उनका मानना है कि हमारे पास स्टॉक जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहता है। और इंतजामिया की जो सुपरविजन है, और इंतजामिया का भी मानना है कि जिला डोडा के अंदर चाहे वो पेट्रोल हो, यानी कि पेट्रोल पंप्स हो, या खास करके जो एजेंसीज हैं, चाहे वो HP इस एजेंसी की हम बात करें या बाकी सारी एजेंसीज की बात करें, तो इसी तरह से वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक काफी ज्यादा अवेलेबल रखा गया है। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती 3 रोजा दौरे पर चिनाब वैली पहुंची, जहां उन्होंने बानिहाल के डाक बंगलों में पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की। हालांकि अपने दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। इस दौरान PDP वर्कर्स और मकामी क़यादत ने जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 का खैर मकदम किया, जिसे जम्मू कश्मीर असेंबली में MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से पेश किया गया है। PDP जोनल प्रेसिडेंट बानिहाल आरिफ वानी और चिनाब वैली से पार्टी के यूथ सेक्रेटरी मोहसिन खान ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि इस बिल में बानिहाल को अलग जिला बनाने और चिनाब वैली व पीर पंजाल के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाने की तजवीज़ है। ये जो बिल असेंबली में आ रहा है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये बिल खाली वहीद परा का बिल नहीं है, जम्मू कश्मीर के हर अवाम का बिल है, चाहे खिता पीर पंजाल हो, खिता चिनाब हो, ये कश्मीर हो, जम्मू हो। इसमें जो डिवीजन्स की बात है, नए डिस्ट्रिक्ट की एक इसमें हमारा जो बनहाल है, बनहाल को भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्रूवल भेज जाए सेक्रेटरी या असेंबली में, इसके लिए भी जा रहा है। तो हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये जो डिस्ट्रिक्ट है बनहाल, ये बनना चाहिए। अगर हमारे डोडा में डिविजनल कमिश्नर बैठेगा बहुत अच्छी बात है, अगर रजौरी में डिविजनल कमिश्नर बैठेगा बहुत अच्छी बात है। अगर ये नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे से हम लोगों का ही फ़ायदा है। जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट बनेगी, जिस भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट बनेगी, वहाँ के लोगों का फ़ायदा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जो जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला भी रह चुकी है, उनका जो जम्मू डिवीज़न का ये टूर है वो इसी मकसद से है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम के अंदर पंचायती इलेक्शंस और DDC के इलेक्शंस होने जा रहे हैं पार्टी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए। और उसके साथ साथ रिसेंटली आपने देख लिया कि हमारे सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक बिल पेश की है, जिसमें उन्होंने जो है कि डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात है। और उसमें बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने बानिहाल का जिक्र किया कि यह हिली एरिया है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाना है। और यहाँ के लोग बड़े, जिस तरीके से हमने वर्कर्स से बातचीत की, बड़े खुश है कि इससे कि ऑनरेबल MLA साहब इस बिल को पेश करने वाले हैं असेंबली के अंदर। और हम इस बात का, यही हमारा पार्टी का एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में फुल मेजॉरिटी वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की या दूसरी चीज़ें बनाने की। लेकिन कुल मिलाकर जो है कि आप आए रोज़ देखते हो कि असेंबली के अंदर हमेशा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मैनिफेस्टोज याद दिलवाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर ये चीज़ साबित कर दी कि आइंदा आने वाले वक्त में मैं मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा। वादी गुरेज के ब्लॉक बगतौर के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांडीपोरा से बिजली के मसले को लेकर फौरी दखल की अपील की है। लोगों का कहना है कि बांडीपोरा से आने वाली 33 किलोवाट बिजली लाइन कंजल 1 ग्रिड स्टेशन से होकर गुजरती है, लेकिन इस वक्त ग्रिड स्टेशन को ऐसे लाइन स्टाफ के जरिए चलाया जा रहा है जो ग्रिड ऑपरेशन की मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इसी वजह से बार बार टेक्निकी खराबियां पैदा होती हैं, जिससे लंबे वक्त तक
तक बिजली गुल रहती है और लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कंजल 1 ग्रिड स्टेशन पर ट्रेंड और काबिल ग्रिड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएं ताकि बिजली सप्लाई सिस्टम बेहतर तरीके से चल सके। इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि कंजल 1 से बगतौर तक तकरीबन 11 गांवों में ट्रांसफार्मर्स की कमी है, जिससे बिजली सप्लाई की क्वालिटी और स्टेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। तौर से इस वक्त जो हमारी पब्लिक है यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि जो कि हमारा यहाँ कंजल 1 में रिसीविंग सेंटर बना है। हम मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को जिन्होंने इसमें इनाग्रेशन की और हमने पावर भी देखा, बहुत अच्छा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो रिसीविंग स्टेशन में ऑपरेटर्स होना चाहिए, ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे लाइनमैन हैं उनको सिर्फ ये पता है कि लाइन हमारी कहाँ ख़राब है, कहाँ से हमें रेस्टोर करना है। ये हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हम डीसी बांडीपोरा से, डीसी साहिबा बांडीपोरा से गुजारिश करते हैं कि एक अच्छा मुलाजिम भेजो जो जानने वाला होगा, जो ऑपरेट करेगा हमारे रिसीविंग स्टेशन में, ताकि लोगों को गुनागुन मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज शायद 1-2 दिन हो गए, ये जो लाइनमैन है ये कहते हैं कि फॉल्ट राजधानी में है, उधर है, इधर है, लेकिन वहाँ से जो कल एक पार्टी आ गई, वह किसी भी जगह कोई फॉल्ट नहीं है। बिलों की अदायगी यकीनी बनाने और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट राजौरी ने जिले भर में बड़ी मुहिम चलाई। इस मुहिम की क़यादत एक्सन सुदेश भगत ने की, जिनकी निगरानी में टीम ने कई सरकारी दफ्तर, होटल्स और रेस्टोरेंट समेत कई कॉमर्शियल इदारे चेक किए। जांच के दौरान पानी के बकाया बिल और गैर कानूनी कनेक्शंस के कई मामले सामने आए, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने मौके पर ही डिफॉल्टर्स के पानी के कनेक्शन काट दिए। कई कमर्शियल कनेक्शंस भी डिस्कनेक्ट किए गए। एक्सन सुदेश भगत ने बताया कि बकाया बिल ना भरने की वजह से राजौरी में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि कानून के सामने कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर जितने भी सरकारी विभाग जिन्होंने बिल पे नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? कार्रवाई ये जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, काफ़ी पिछले 8-10 साल से जो किराया नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के जो कमर्शियल हैं वो आज हम वो ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। उनको कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उनको एज़ पर जो लीगली जो एक्शन है उन पे ले रहे हैं हम लोग। सर, हमने सुना कि किसी सरकारी दफ्तर का भी आपने कनेक्शन काट किया है? हाँ, सरकारी ऑफिस का भी, वो भी जो उनकी जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग्स हैं उन पे हम एक्शन कर रहे हैं। और एक गवर्नमेंट ऑफिस का जवाहर नगर में हमने कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट किया है। तो इसके अलावा सर कितनी लाइबिलिटी होगी अभी इन लोगों की आपके ऊपर? लगभग 11 करोड़ रुपया बकाया है लोगों का जो है डिफरेंट, जो अगर मैं अपनी डिवीज़न की जुडिक्शन की बात करेंगे तो। ठीक है। हाँ। तो एक बड़ी कार्रवाई राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है। जल शक्ति महकमा, जिसे हम PHE विभाग भी कहते हैं, और जिन भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ने बिल पे नहीं किए हैं या फिर सरकारी दफ्तर जिन्होंने पानी के कनेक्शन लिए तो है लेकिन बिल पे नहीं किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हैवी पेनल्टी भी डाली जाएगी अगर वो जल्द से जल्द बिल पे नहीं करेंगे। अपने साथी उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने आज लेह में एम्पावरिंग ट्राइबल्स थ्रू लीगल सर्विसेज एंड डिफेंस सिविल एक्शन पर आयोजित मेगा कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे महकमों की जानिब से अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए, जहां लोगों को जानकारी देने के साथ मौके पर ही सहूलतें भी फराहम की गई। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ स्कीम्स और सर्विसेज से फायदा उठाया। अहदेदारों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद खास तौर पर ट्राइबल आबादी को कानूनी सहूलतें, सेहत और दूसरी सरकारी स्कीम्स के बारे में बेदार करना और उन्हें मजबूत बनाना है। ये गेम जो है आज हमारे जो है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब यहाँ पे लद्दाख के टूर पे आया हुआ है, तो आज यहाँ पे की नोट एड्रेस होगा यहाँ जो रेजिडेंशियल ऑडिटोरियम में। साथ ही साथ ये एग्जीबिशन किया है। एग्जीबिशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी किया है जो यहाँ के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना है। वॉलंटियर्स जो NGOs या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको इनकरेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया। इसमें आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा जो है इसमें
आज जैसे हमारे लोगों को आधार कार्ड है, शेड्यूल ट्राइब है, पेन कार्ड है, वो ऑन स्पॉट बना के दे रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आधार कार्ड बाकी चीज़ें करने के लिए लोगों का लाइन लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटीज है लोगों के लिए, और इसके चलते जो एक ऐसा कैम्प है जिसमें लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत के बगैर यहाँ पे आधार कार्ड बना के मिलता है, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जो जिनको वेरिफिकेशन करना हो। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।